जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री और आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म बीसीईसी सी बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, इस स्लाइड में मैं ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूँ, bcec.board.bihar.gov.in। ये देखिए, यही दो नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आईटीआई कैट के लिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ डीसीईसी लेटरल एंट्री, जो कि डिप्लोमा के लिए। तो देखते हैं कुछ और जानकारी। इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे कि सबसे पहला कि कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है, यानी उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए, पात्रता या योग्यता क्या होनी चाहिए। इंग्लिश में इसे कहेंगे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। दूसरा, इम्पोर्टेंट डेट क्या है, यानी कब से कब तक फॉर्म को भरना है। तीसरा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे। चौथा, हाउ टू फिल अप द फॉर्म। कैसे फॉर्म भरना है। और लास्ट में कैसे तैयारी करनी है, प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। तो सीधे सीधे इन सभी की जानकारी के लिए सीधे ऑफिशियल साइट पे चलते हैं और एक एक करके सभी को हम देखते हैं। तो इस स्लाइड को हम बंद करते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है BCCE बोर्ड बिहार। ये देखिए आ गया ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर जैसे ही आ जाएंगे तो शुरू में मैंने जो दिखाया था स्लाइड वही आ गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ आईटीआई कैट और डीईसी लेटरल एंट्री 2021 का। आप इन दोनों में से जिसको भी आप डिटेल देखना चाहते हैं तो एक एक करके दोनों का हम डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ आईटीआई कैट पे जाते हैं, क्लिक करते हैं। देखिए इसमें 4 लिंक दिए हुए हैं। पहला है अप्लाई ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस, यानी सारे विवरण इसके अंदर है। इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ आईटीआई कैट, इम्पोर्टेंट नोटिस है। और चौथा में डिटेल रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ आईटीआई कैट। इसमें ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय इम्पोर्टेंट चीज़ें दिया हुआ है।
तो एक एक करके सभी को हम देखेंगे। तो सबसे नीचे से चलिए, डिटेल रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म। इसको जब आप खोलेंगे तो एक PDF खुलेगा। ये खुल चुका है, 2 पेज का ये फॉर्म है। ये नोटिफिकेशन निकला था 2/7/2021 को। एक एक करके देखते हैं। पहला में, बिहार राज्य के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए निर्धारित प्रपत्रों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दूसरा में, चलो ये तो सिर्फ एक जानकारी दे दिया है कि शुरू हो गई। दूसरा, औद्योगिक प्रशिक्षण प्रतियोगिता परीक्षा ITI कैट 2021 आयोजित करने की तिथि तथा समय सूचित किया जाएगा। अभी परीक्षा की तिथि बाद में सूचित किया जाएगा। ये दूसरा है, परिषद की वेबसाइट इतना की उपलब्ध विवरण पुस्तिका में अभ्यर्थियों के लिए योग्यता, अर्हता संबंधी विस्तृत विवरण एवं आवश्यक निर्देशों को देखा जा सकता है। योग्यता के लिए देखना है कि कौन कौन भर सकता है, क्या क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, उसके लिए विवरण पुस्तिका हमें देखना होगा, जो कि लिंक दूसरे लिंक पे था। आगे देखते हैं, आवेदन प्रपत्र, विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क। ITI कैट 2021 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका यानी प्रोस्पेक्टस के परिषद के वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी परिषद के युक्त वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल इतना के लिंक पर क्लिक कर अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदन पत्र भरने हेतु जो निर्देश दिखेगा उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह पढ़ लें एवं समझ लें। ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन में जो निर्देश रहेगा, जहाँ पे जो पूछ रहा है नाम, जहाँ पूछ रहा है वहाँ नाम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, ईमेल की जगह पे ईमेल भरेंगे। ये जानकारी आपको वहाँ सभी करना है अप्लाई ऑनलाइन में। ये सब आपको निर्देश देने के लिए दिया हुआ है। तो इसमें जब ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो क्या क्या स्टेप आपको भरने पड़ेंगे, देखिए इसमें यह है। कह रहा है कि पहला स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन का है। इस परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन निबंधन के लिए सारी सूचनाएं इन्फॉर्मेशन स्टेप 1 के अंतर्गत कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले आवेदन पत्र में सही अभ्यर्थी द्वारा भरकर देना होगा। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करने के समय यह ध्यान रखें कि वे अपना ही ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से संबंधित सूचनाएं उसी ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी को SMS प्राप्त होगा। तो इसमें जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टेप 1 के लिए ईमेल आईडी होना चाहिए और साथ में मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल भी वहीं पर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त, क्योंकि इस पर एक OTP आएगा, एक SMS प्राप्त होगा जिसमें OTP आएगा। OTP मतलब एक नंबर रहेगा। OTP का फुल फॉर्म होता है 1 टाइम पासवर्ड। ईमेल एवं SMS में एक्टिवेशन कोड भेजा जाएगा, जिसका इस्तेमाल अभ्यर्थी अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए करेंगे। जैसे आप भरेंगे रजिस्ट्रेशन का तो ईमेल पे एक लिंक जाएगा, जिसे क्लिक करके आपको एक्टिवेट करना होता है, तब जा करके आपका फॉर्म भरने की अगली प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अभ्यर्थी अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने हेतु एक्टिवेट और अकाउंट बटन पर क्लिक करें एवं अपना ईमेल आईडी एवं प्राप्त किए गए एक्टिवेशन कोड को डालने
के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद अभ्यर्थी साइन इन बटन पर क्लिक करें एवं अपना ईमेल आईडी एवं पासवर्ड डालकर साइन इन कर आगे की प्रक्रिया पूरी कर लें। जब एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद साइन इन करना होगा। उसके बाद आगे आपको आवेदन प्रपत्र में भरे गए पासवर्ड को गोपनीय रखें, किसी को बताना नहीं है, नहीं तो दूसरा भी खोल सकता है, अन्यथा पर्षद की तरफ की परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अब आता है स्टेप 2 की बात। स्टेप 2 में कह रहा पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें मांगी जाएगी। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन एवं अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर पुनः अपने अकाउंट में साइन इन करने के उपरांत कंप्यूटर स्क्रीन पर आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन से संबंधित रिक्वायर्ड एंट्रीज पूरी करने तरह भरें। सेव एवं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ आपसे मांगी जाएगी वहाँ पे देखिएगा। एड्रेस होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जा सकता है, और क्वालिफिकेशन से संबंधित किस स्कूल से पास किए हैं, कितना नंबर आया है, कितना परसेंटेज है, ये सारी जानकारी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मांगी जाएगी। अब आता है जैसे ही आप स्टेप 2 कंप्लीट कर लेंगे तो स्टेप 3 पे चला जाएगा। स्टेप 3 में आपको अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। इसमें देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए जब आप विवरण इसका प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि फ़ोटो जो है आपका स्कैन किया हुआ होना चाहिए और स्टाइल में नहीं होना चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए, दोनों कान आपका दिखना चाहिए। ऐसा नहीं एक तरफ घूम करके खिंचाए हैं, वो नहीं चलेगा। साथ में टोपी, चश्मा, ये सब का प्रयोग नहीं करना, ये सब लगा करके आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, तो इसका ख्याल रखिएगा। तो इसमें फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर है। अच्छा, स्टेप 4 में है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। जो देखिए ये क्वालिफ़िकेशन से संबंधित एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन इसमें मांगी जाएगी। स्टेप 4 में जैसे ही 3 कंप्लीट कीजिएगा, पहला में रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड यानी कि मोबाइल और ईमेल आईडी होना चाहिए। दूसरा में पर्सनल इन्फॉर्मेशन एड्रेस वगैरह ले लेगा। तीसरा में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर लेगा। चौथा में आपका कि आप मैट्रिक पास किए हैं या ना किए हैं, आप ईयरिंग में हैं, ये सारी जानकारी आपसे लिया जाएगा। और हर एक के बाद सेव एंड कंटिन्यू आपको बटन पे क्लिक करना है। सेव मतलब जितना आपने भर दिया उतना आपका सुरक्षित रहेगा। स्टेप 5 में प्रीव्यू और एप्लीकेशन, जितना आपने भर लिया वो एक बार आपको दिखा देगा। ठीक है, अगर इसमें कहीं आपको देखिए एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचनाओं को अच्छी तरह जांच ले। यदि जांच के क्रम में स्टेप 2, स्टेप 3 एवं स्टेप 4 में दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी उस सूचना को बैक टू एडिट बटन पर क्लिक करके अपने इन्फॉर्मेशन को सुधार कर लें और फिर सबमिट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें, ताकि आपके द्वारा पुनः दी गई सूचनाएं अपडेट हो सकें। ठीक है, अगर गलती उसमें आपको दिख रहा है तो उसे ठीक कर लें। भरे गए आवेदन प्रपत्र के प्रीव्यू में सारी सूचनाएं सही है तो अपना डिक्लेरेशन देकर कन्फर्म एंड सबमिट बटन क्लिक करें, ताकि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कर सके। इसके बाद स्टेप आता है लास्ट स्टेप, स्टेप 6, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। ठीक है,
स्टेप 6 में पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, इसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टि के प्रीव्यू देखकर सबमिट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक कर कंप्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा शुल्क भरने के निर्देश के अनुसार पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करें। जमा किए गए परीक्षा शुल्क को लौटाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो तरीके से भेजेंगे, बैंक चालान के माध्यम से, पहले चालान निकालें बैंक जा कर के उसे जमा करें, या ऑनलाइन पेमेंट। आजकल यही सारी सुविधाएं सभी के पास, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी एटीएम कार्ड, सभी कुछ होता है। तो इससे आप ऐसे या किसी साइबर कैफ़े पे जा कर के वहाँ से आप ऐसे उसको कैश पैसे दे दीजिए, वो अपना अकाउंट से पैसे कटवा देगा, तो ऑनलाइन वो जमा कर देगा। तो ये हो गई स्टेप 6। अब स्टेप 7 में क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यदि उपरोक्त विधियों से परीक्षा शुल्क का भुगतान से संबंधित आवश्यक विवरणी निम्नवत है। देखिए, सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपया लगेगा। अनुसूचित जाति या जिसको एसटी एससी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 100 रुपया परीक्षा शुल्क, और जो विकलांग हैं उनके लिए 430 रुपये देना होगा। ठीक। स्टेप 7 में डाउनलोड पार्ट ए एंड बी। पर्षद द्वारा निर्धारित एवं समय तक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पार्ट ए एवं बी डाउनलोड कर प्रिंट निकाल अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि उसमें आपके द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियां एवं पर्षद द्वारा उपलब्ध करा गया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिसका उपयोग काउंसलिंग के समय या भविष्य में आपके द्वारा किया जा सकता है। डाउनलोड किए गए प्रपत्र की हार्ड कॉपी, यानी हार्ड कॉपी मतलब उसका प्रिंट आउट निकाल लें, को पर्षद के कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ निकाल करके आप अपने पास रखिए। इस प्रपत्र के काउंसलिंग के समय जब आपका एडमिशन होता है उस समय आपकी ज़रूरत पड़ेगी। उपरोक्त सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद अंतिम रूप से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में परिवर्तन संशोधन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन के बाद इसे न तो विड्रॉ किया जा सकेगा और न ही जमा किए गए परीक्षा शुल्क लौटाने का अनुरोध किया जा सकता है। किसी तरीक़ा से वापस नहीं किया जाएगा। इंटरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं है। ठीक। अगला में है, यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन प्रपत्र में कोई सूचना, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने में गलती हुई है, तो उसे सुधार करने हेतु एडिट करने का मौका फिर भी लगता है इतना से इतना तारीख तक दिया जाएगा, 10/8 से लेकर के 12/8 तक ये कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार केवल वैसे अभ्यर्थी ही कर सकते हैं जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना फॉर्म भरा है। अगला है, अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करने हेतु एप्लीकेशन के होम पेज पर जाकर साइन इन बटन को क्लिक कर अपना ईमेल आईडी एवं पासवर्ड डालें एवं सबमिट कर क्लिक कर अपने अकाउंट में लॉगिन करें। आवश्यक सुधार कर सबमिट एवं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें ताकि आपके द्वारा भरे गए एंट्रीज अपडेट हो सके। पुनः एडिटेड एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी निकाल करके अपने पास रख लें। अब ये आ गया कि कब से कब तक डेट है फॉर्म भरने का। 5वां में ये दिया है संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 5/7/2021 से। ऑनलाइन क्लोजिंग डेट 5/8 को क्लोज हो जाएगा, 1 महीने तक चलेगा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ये आप 7/8 तक कर सकते हैं, मतलब फॉर्म समाप्त होने के 2 दिन बाद तक। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, यह 9 तक कर सकते हैं। और ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन 10 से 12 तक कर सकते हैं।
और कब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा और कब एग्ज़ाम होगा ये कह रहा है कि यथा समय सूचित किया जाएगा, बाद में बताया जाएगा। अपूर्ण रूप से भरा गया या बदलाव अथवा छेड़छाड़ किया गया ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आयु सीमा कह रहा है उम्र होनी चाहिए 1 अगस्त 2021 तक 14 वर्ष, किंतु मैकेनिकल मोटर व्हीकल और मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए न्यूनतम 17 होना चाहिए। इसको छोड़ करके बाकी 14 होना चाहिए और इन दोनों ट्रेड के लिए 17 होना चाहिए। आगे है शैक्षणिक तथा आवासीय अहर्ताओं तथा अन्य नियमों शर्तों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता परीक्षा की विवरण पुस्तिका बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, को देखें। अब हमें प्रोस्पेक्टस को देखना, तो चलते हैं अब दूसरे लिंक पर। प्रोस्पेक्टस की बात किया था, प्रोस्पेक्टस देखते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग, चलिए 3 नंबर पे देख लेते हैं। ये छोटा सा है, जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आती है वो दिया हुआ है कि फॉर्म इतना तारीख से इतना तारीख तक भरी जाएगी, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो चलते हैं आप प्रोस्पेक्टस पे। ये विवरण पुस्तिका है। इसमें देखिए सबसे पहले परिचय दिया हुआ है, संस्थान एवं संबंधित जिला, किस जिले में कौन कौन से संस्थान है, संस्थान उसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम और उपलब्ध सीटें कितने कितने हैं, विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु अहर्ताएँ एवं वांछित योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए, आरक्षण किसको किसको मिलेगा, जैसे एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, ओबीसी को दिया जाता है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला है, ईडब्ल्यूएस, सैनिक कोटा का है, एसएमक्यू इत्यादि का आरक्षण दिया जाता है, जिसका दिया हुआ है। सैनिक कोटा के अंतर्गत सैन्यपाल हेतु अतिरिक्त आरक्षित सीटें, इसका अलग से दिया हुआ। दिव्यांग कोटा के लिए भी आरक्षित सीटें हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परीक्षा मुख्य तिथियां, जो कि पहले भी देख चुके हैं। प्रश्न पत्र परीक्षा का स्तर कैसा होगा, ये आपका तैयारी के लिए करना जरूरी है। परीक्षा का स्तर क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, दूसरा कि नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, सब्जेक्ट किन किन सब्जेक्ट से होंगे। ये देखिए 5 नंबर पे, उस पे ले जा कर के मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या दिया हुआ है। मेधा सूची कैसे बनेगा, ये सब छोड़िए, ये सब परिषद का काम है। आवेदन पत्र विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क ये कैसे भरना है, इसकी जानकारी दिया हुआ। आवेदन पत्र भरने से संबंधित विशेष सूचना, प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र कहाँ होगा, कैसे होगा, और प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के उपरांत क्या होता है, अन्य आवश्यक सूचनाएं दी गई हैं। तो परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, इसके लिए 5 नंबर पेज पे हम विशेषकर देखेंगे। तो चलते हैं नीचे आगे के, ये देखिए वही दिया हुआ है। अनुलग्नक पार्टिकुलर्स ऑफ इनक्लोजर, इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग, मार्कशीट, एडमिट कार्ड इक्विवेलेंट होना चाहिए, और जो ये पेयरिंग में है उनको सिर्फ एडमिट कार्ड ही होगा।
मार्कशीट तो आया नहीं होगा। ठीक है, बोर्ड पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए, या पेयरिंग में भी। दूसरे नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हेतु प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, ये जहाँ से आप ऐसो मैट्रिक पास किए हैं वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा दिया जाएगा, वो आपको चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। Application form part A duly filled by candidate and photo pasted on the specified place on it, अभ्यर्थी द्वारा भरा हुआ निर्दिष्ट स्थान पर फोटो चिपकाया हुआ। ठीक है, फोटोग्राफ, इसके साथ में फोटोग्राफ भी चाहिए एक्स्ट्रा, जो कि फ़ोटो संभाल करके रख लेंगे या प्रिंट करके ही रख लीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, जिसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, ये भी चाहिए होगा। बाकी सब रिफ्यूजी वगैरह होंगे तो देख लीजिएगा, जो जिनको इसको ज़रूरत है, जो बिहार के नहीं हैं वो देखिए। और इसके साथ में चाहिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ये सब एक बार देख लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता पे आते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या सीबीएसई द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा में गणित एवं विज्ञान के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण, परीक्षा में गणित, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में अलग अलग उत्तीर्ण होने के साथ इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, पास करता है तो सभी विषयों में ही पास करता है, तो चलिए सीधा था कि 10th पास होना चाहिए। ठीक है, या इतना में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी भी आवेदन दे सकते हैं, यानी कि 10th अपेयरिंग वाला। आईटी सेक्टर में पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा साइंस के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। गैर अभियंत्रण व्यवसाय में नामांकन के लिए सिर्फ माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, आवासीय सर्टिफिकेट किस किस का बनेगा? जो जिसके माता पिता बिहार के निवासी हैं उनके आवासीय बन जाता है, तो ये सब तो बन जाता है। तो आगे चलेंगे। आरक्षण किसको किसका कितना परसेंट है वो देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 1%, ईबीसी के लिए 18 है, बीसी के लिए 12%, रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स 3% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10%। अब आ गया यहाँ पर प्रश्न पत्र, परीक्षा की अवधि, परीक्षा का स्तर। ये देखिए, अब परीक्षा की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट, इसको बड़ा करना चाहिए लेकिन बहुत छोटा में लिखता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक ही वस्तु परक प्रश्न पत्र यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा। परीक्षा की अवधि, पूर्णांक, विषय तथा परीक्षा का स्तर निम्नलिखित है। गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तीनों 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी सब मिला करके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूर्णांक सभी 2-2 नंबर का होगा तो 300 हो गया। परीक्षा का स्तर जो होगा माध्यमिक लेवल का होगा,
माध्यमिक मतलब 10th लेवल तक। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती नहीं होगी। अगर सही आया तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर गलत है बनाते हैं तो उसके लिए कोई कटौती नहीं है। अगर मतलब जिसका आंसर आए उसका दीजिए, और जिसका नहीं आए उसमें भी आप कुछ ना कुछ टिक लगा करके आइए, क्योंकि नुकसान तो है नहीं। अगर सही हो गया तो 2 नंबर मिलेंगे। आगे देखें मेघा सूची कैसे बनता है, ये सब आपके काम की चीज़ नहीं है, ये बोर्ड लेवल अपने करेगा। बाकी स्टेप 5, 6 यहाँ पर हम लोग पहले भी दूसरा में दे चुके हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रीव्यू और एप्लीकेशन, पेमेंट पिछला में हम लोग देख चुके थे। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि फोटोग्राफ आपका कैसा होना चाहिए। इसमें कह रहा है आवेदन प्रपत्रों में पार्ट ए एवं बी के निर्दिष्ट स्थानों पर पासपोर्ट साइज जिसका लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, ये होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। रंगीन फोटो होना चाहिए। उच्च कंट्रास्ट के एक ही निगेटिव से बना ऐसा फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से स्कैन कर लगाएं जो सामने से एक तख्ती के साथ जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो। इसमें देखिए आपको फोटो के साथ साथ में चेहरा आए, थोड़ा सा बॉडी भी आए, उसके नीचे यहाँ पर एक तख्ती ले लीजिए जिसमें अपना नाम लिख लीजिए, और ये मैंने तख्ती रखते हुए आपको फ़ोटो खिंचाना है। और देखिए फ़ोटो खिंचवाने की तिथि 1/1/2021 से पहले का नहीं होना चाहिए। ऐसे आजकल खिंचवाएंगे तो उसमें आजकल का डेट डाल दीजिए, और इसको सेव करके रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय यही मांगेगा। आगे है डाउनलोडेड आवेदन पत्र एपी पर निर्देशानुसार फ़ोटो चिपकाने के बाद आवेदक निर्धारित स्थान पर अपना पूरा हस्ताक्षर हिंदी तथा अंग्रेजी में करें। देखिए यहाँ पर पूरा हस्ताक्षर की बात करें, शॉर्ट में मत कीजिएगा। जैसे अनिल कुमार है तो एक ऐसे कर दिए, इस तरह का नहीं चलेगा। आपका चलेगा अनिल कुमार है तो अनिल कुमार आप पूरा लिखिए, और कैपिटल में भी नहीं चलेगा। जैसे लिख देते हैं ना अनिल कुमार, तो ये सिग्नेचर नहीं है, आप रनिंग में लिखेंगे। ये गलत होगा, ये गलत होगा। सही तरीका ये है, पूरा नाम लिखिए। आगे देखिए दिव्यांग कोटा के लिए आपको हैं तो यस भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। भूमिदाता कोटा के लिए आपको एक फॉर्म है, उसके लिए भरिए। शैक्षणिक अर्हताएँ, ये सिर्फ एक पॉलिटेक्निक है, ITI है, उसके लिए है, कोई मढ़ौरा का है। तो जो वहाँ के कैंडिडेट हैं जिनका भूमि गया है उनके लिए ये है। शैक्षणिक अर्हताएँ पहले ही देख चुके हैं। जन्म तिथि जो आपका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ वही डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट और उसका कोड दिया हुआ है। वैशाली के लिए 15, मुजफ्फरपुर के लिए इतना, सीतामढ़ी। ये कोड की ज़रूरत आपको पड़ेगी फॉर्म भरते समय, तो इसको निकाल के रख लीजिएगा या मोबाइल से देख करके भर लीजिएगा। ठीक है, सभी ज़िला का इसमें कोड दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के उपरांत, मतलब
परीक्षा हो जाती है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद साक्षात्कार और काउंसलिंग किया जाएगा। उपरांत संबंधित मेधा सूची के अनुसार आवेदकों को काउंसलिंग संबंधित सूचना उचित समय पर इस बोर्ड द्वारा दिया जाएगा वेबसाइट पे एवं समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। मेधा सह विकल्प के आधार पर प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके मेधा क्रम पर संबंधित जिला में उपलब्ध संस्थान पाठ्यक्रम में स्वेच्छानुसार संस्थान पाठ्यक्रम के चयन का अवसर दिया जाएगा। काउंसलिंग ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन निर्णयानुसार संपन्न कराया जाएगा। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो जैसा निर्देश दिया जाएगा वैसा आपको करना है। लास्ट में देख लेते हैं, यदि कोई परीक्षार्थी कदाचार में लिप्त होने अथवा इम्पर्सनेशन का दोषी पाया जाता है या परीक्षा कक्ष में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ब्लूटूथ का उपयोग करते या उनके साथ पकड़ा जाता है तो नामांकन हेतु उनकी सारी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी और उनके विरुद्ध वैधिक कार्रवाई के साथ उन्हें अगले 3 वर्षों तक परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा से बरी कर देगा। बंद कर दिया, ये ख़त्म कर दिया, ये सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं किया है। तक परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। यही होना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए था सेंटेंस को। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। पटना में जैसे एक एक करके दिया हुआ है, यहाँ कोड से आपको पता चलेगा। पटना में देखिए दीघा इतने पॉलिटेक्निक है, पालीगंज में है, बिहटा में है, मसौढ़ी, बाढ़, पटना सिटी में, ठीक है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट का कोड तो एक है और ITI का कोड ये दिया हुआ आगे। सबसे लास्ट में शेखपुरा है, 112 इसका कोड है। शेखपुरा में एक ही ITI है, लखीसराय में भी एक है, जमुई में 2 हैं, एक जमुई में है, एक गिद्धौर में है। ये सारे सीट दिए हुए हैं, किस किस ट्रेड में कितने सीट हैं। अब लास्ट में देखते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु दिव्यांगता की मानक अर्हताएँ कितना होना चाहिए। मानक अर्हताएँ निम्नवत हैं। जिन अभ्यर्थियों के अंगों की दिव्यांगता 40% एवं उससे अधिक हो उन्हीं को दिव्यांगता के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मूक, बाधिर या दोनों साथ साथ दृष्टिहीन इतना कि व्यवसाय में सामर्थ्य के आधार पर नामांकन लिया जाएगा। समर्थता प्रमाण पत्र दिव्यांग व्यवसायिक पुनर्वास से इतना द्वारा दिया जाएगा। अच्छा, जिनको दिव्यांगता का लाभ लेना है, आरक्षण लेना है, वो इनको देख लें। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, जो परीक्षा होगी उसका OMR सीट का ये दिया हुआ कि कैसा होगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता परीक्षा के लिए OMR पत्रक पर अभ्यर्थियों को उत्तर देना है। उसकी जांच इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा की जाएगी। भरने का तरीका ये देखिए, उत्तर पत्रक पर इस प्रकार का है। कंप्यूटर स्कैनर द्वारा पढ़ा जाना है। इनको भरने से पूर्व इनके मुख्य पृष्ठ तथा इसकी पीठ पर अंकित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। प्रत्यार्थी अपना नाम अंग्रेजी के बॉल पॉइंट कलम से नीली या काली स्याही में ही स्पष्ट रूप से निर्धारित स्थान पर भरना है। उत्तर पत्रक के पार्ट 1 के निर्दिष्ट स्थानों पर रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का कोड, परीक्षा पुस्तिका की संख्या आदि को उत्तर पत्रक पर कंप्यूटर संगत प्रक्रिया से भरें। ऊपर के चौकोर खानों में अंकित बॉल पॉइंट पेन नीली या काली स्याही से भरना है। जैसे इसमें रोल में यहाँ पे आपको 1 5 ये जो है काली से भरना है
और उसी पेन से नीली और काली उसी पेन से संबंधित, जैसे 1 भरे तो 1 को काला कर दिए, 5 तो 5 को काला कर दिए, 2 तो 2 को काला कर दिए, 3 तो 3 को काला कर दिए, 0 तो यहाँ पे देखिए 0 को काला किया हुआ होगा, 0 नीचे है। ठीक है, 0 को काला कर दिया, 9 तो 9 को काला किया, 8 को काला किया। फिर इसी तरीक़ा से बुकलेट का नंबर क्या है तो वो लिखा और उसके साथ में उसका नंबर भरा। इसके साथ में आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन नंबर उत्तर पत्रक पार्ट 2 को भरने की प्रक्रिया। जो आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे उसके लिए क्वेश्चन नंबर और उसके साथ ABCD ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो इसको भरने की प्रक्रिया क्या है, जो आप है सो जवाब देंगे उसको आपको काला करना है। ठीक है, भरने का सही तरीका क्या है ये देखिए, एकदम पूरी तरीके से आप काला करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही गो में 2 गो काला कर दिए, ये गलत तरीका है। एगो किए और एगो कान काटे, ये भी गलत है। इसमें देखो सारे तरीके गलत हैं। जो इस तरीक़े से आप करेंगे वो गलत रहेगा। सही एक है कि एक का आंसर सिर्फ एक देंगे और उत्तर को बदला नहीं जाएगा। जब पेन से भरेंगे तो बदलने की ज़रूरत ही नहीं, आप बदल नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते। इसको आप देख लीजिएगा। अब एक बार चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे इस पे आते हैं तो यहाँ पर फिर से हमें एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कीप द फॉलोइंग आइटम्स इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग। ये सब चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और मोबाइल भी साथ में होना चाहिए, क्योंकि उस पर एक SMS जाएगा तो उसे आप देखेंगे नहीं तो कैसे होगा। ठीक है, स्कैंड सॉफ्ट कॉपी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेस देन 100 KB। फ़ोटो के लिए बताया हुआ है कि फ़ोटो आपका कैसा होना चाहिए, दोनों कान दिखना चाहिए, स्टाइल में फ़ोटो नहीं होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, टोपी और चश्मा के बिना होना चाहिए, सिग्नेचर का भी होना चाहिए। उसी तरह आधार कार्ड भी इफ़ अवेलेबल, अगर आपका आधार कार्ड बना है तो आप लीजिए, नहीं तो उसके बिना भी हो सकता है। और पेमेंट करने के लिए आपके पास में ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो कहीं से करवा दीजिएगा, है ना। है तो ठीक है और नहीं है तो भी काम चलेगा। लेकिन ये ध्यान में रखिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका अपना होना चाहिए। चलिए एक कोशिश करते हैं, एक डेमो मैं दिखाता हूँ। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें, सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फॉर विच रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड, है ना, निवास प्रमाण पत्र कहाँ का है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट आपका दे रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी हैं। चलिए मैं इसमें डाल देता हूँ पटना का। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग या अपेयरिंग इन मैट्रिक इक्विवेलेंट एग्जाम। किस डिस्ट्रिक्ट से आप पास किए हैं, चलिए मैं लिख देता हूँ कि पटना से ही मैंने पास किया। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेयर योर फादर मदर इज एम्प्लॉयड फॉर विच एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड। आपके माता पिता अगर कहीं एम्प्लॉयड हैं तो वो आप इसमें रखें। मैं इसमें ये कहना है कि कहाँ पे काम करते हैं या रहते हैं। तो चलिए मैं कह देता हूँ मैं पटना में ही रहते माता पिता के साथ रहता हूँ। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच ITI ऑफ योर चॉइस आर सिचुएटेड। आप कहाँ के ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पटना ही आ रहा है, सबसे पहले होम डिस्ट्रिक्ट ही आता है तो पटना ही आएगा। अब नाम लिखना है यहाँ पर, तो नाम लिखें, जैसे मैंने लिख दिया हूँ कुछ भी।
अमित लिख दिया। अब देखिए कुमार है तो मैं लास्ट में लिखूँगा। अगर सिर्फ अमित कुमार है तो ऐसे लिखूँगा, जैसे और एक नाम रहता, जैसे अमित कुमार सिंह रहता तो मैं इस तरीक़े से लिखता। ठीक है, मतलब सबसे पहले शुरू वाला भरना है, फिर लास्ट वाला भरना है, और बीच वाला अगर बीच में 3 अक्षर का नाम है तो भर दीजिए, बाकी सबका बीच में भर दीजिए। ठीक है, इसी को री इंटर वर्ड नेम करना है। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, चलिए दोनों में सेम भरना है तभी ये आगे बढ़ेगा। इसमें भी चेक लगाओ। अगर देखिए दो ऊपर में 2006 भरा, इसमें 5 भरता हूँ। कह रहा है डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच, दोनों एक आप नहीं भरे हैं तो आपको एक भरना ही पड़ेगा। आर यू परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं, देखिए यस। रिजर्वेशन कैटेगरी अगर कुछ है तो दे दीजिए जो आपका सुटेबल है। चलिए मैं लिखता हूँ कि रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है। सेलेक्ट द रिजर्वेशन कैटेगरी, फिर इसे आपको करना है तो इसे वही लिखना पड़ेगा। डू यू क्लेम फॉर एजुकेशनल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्लेम करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो करेंगे। हाँ, डू यू क्लेम डिसेबिलिटी कोटा, विकलांगता का करते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज देना होगा, अगर नो करेंगे तो नो दीजिए। यहाँ पर ईमेल आईडी, चलिए कुछ भी लिख देता हूँ, अमित अब कह रहा है कि दोनों मैच नहीं कर रहा है। अच्छा चलिए ये बड़ा छोटा हो गया, सभी छोटा में ही लिखिए इसको। अमित ये हो गया, इसको भी छोटा कर देते हैं। अभी भी नहीं, इसका बड़ा ये है, इसको भी छोटा कर देते हैं, अब ले लेगा। ठीक है, अब ले रहा है। अब देखिए पासवर्ड में कह रहा है और पासवर्ड शुड बी लेंथ 8 से 20, कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 लेटर 1 नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। अब देखिए कह रहा है कि एक अक्षर होना चाहिए, तो चलिए पहले अमित में पूरा लिख देता हूँ। अमित लिख दिए, फिर से करते हैं, ये बड़ा किए, बाकी सब छोटा कर दिए। स्पेशल कैरेक्टर इस सब में कोई एक दे दीजिए। चलिए @ डाल दिए। अब कह रहा है कि 1 2 3 4, ये सब कुछ नंबर दे दिए, इतना चीज़ हो गया। अगर 8 डिजिट का हो गया होगा तो आ जाएगा। देखिए कम से कम 8 तो ही होगी। अब देखिए उसी को फिर से हम टाइप कर दिया @1 2 3 4, सेम डाले। अब कह रहा है कि नंबर डालिए, इसको सेव कर लीजिएगा क्योंकि इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपका आगे का प्रोसेस
चालू होगा, फॉर्म भर आएगा। तो मोबाइल नंबर इसमें मैं कुछ डाल देता हूँ, 98765432110। जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो आप डालिएगा। मैं यहाँ डमी डाल रहा हूँ। आधार नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन आप सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर ऐसे ये भूल जाएं तो आपको याद दिलाने के लिए हो जाए। जैसे व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, बचपन में कुछ नाम से अगर बुलाया जा रहा है तो इसमें लिख दीजिए। मान लीजिए कि चलिए आपको गोलू बुलाया जाता था तो गोलू लिख दिए, तो इससे आप कवर। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसको आप कैप्चा को यानी जो दिख रहा है उसको आपको इंटर करना है। बड़ा छोटा का भी चक्कर है, छोटा में है CEIAAN। अब एक बार और देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक सब भरा हुआ है। साइन अप करते हैं, ये आपका आ गया। अब इसके ईमेल पे आपको एक्टिवेशन लिंक गया होगा, कंफर्म करते हैं। इसमें कह रहा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल ITI कैट के लिए आपका पंजीकरण स्वीकार कर लिया गया है। आपको शीघ्र ही सक्रियण लिंक और लॉगिन विवरण युक्त एक पुष्टिकरण ईमेल प्राप्त होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपना ईमेल खाता खोलिए। मेल में या लॉगिन पृष्ठ पर दिए गए सक्रियण लिंक पर क्लिक करें और ऑनलाइन फॉर्म भरें। वहाँ पर एक लिंक गया, उसे आप क्लिक करेंगे तो आप साइन इन हो जाएंगे। जैसे इंटर एक्टिवेशन लिंक अगर खोल लिए हैं तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीका का आएगा, इंटर वो ईमेल आईडी और एक्टिवेशन कोड जो कि OTP आपको गया होगा। तो आगे का प्रक्रिया उसके आधार पर। तो मैं डमी दिया था जो कि मेरा ईमेल आईडी नहीं था, तो आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप अपना खोल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आशा है कि सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। सेम जो है आपके BCCE बोर्ड, आगे फिर से चलते हैं। जब ऐसे इसमें आएंगे लेटरल एंट्री के फॉर्म के लिए, तो इसमें भी सेम उसी तरह का दिया हुआ है 4 ऑप्शन। तो इसके भी लगभग उन्हीं प्रक्रिया भी सब कुछ सेम है, क्वालिफ़िकेशन का अंतर है। तो बाकी सब वैसे ही आप भरेंगे जैसे कि ITI वाला में है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है सभी आपके जो जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ और डाउट्स रहते हैं तो आप ऐसो इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।